क्या तुमने अटैक ऑन टाइटन देखा है? कहाँ से आता था टाइटन? क्या थी वोल्स की मिस्ट्री? तो आज मैं तुम्हें पूरे एंटायर स्टोरी का रिकैप देने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है कैसे वर्ल्ड में जहाँ पर 100 सालों से टाइटन का आतंक फैला हुआ। उन टाइटन से बचने के लिए उन लोगों ने वॉल्स बनाई है। फिर हम देखते हैं एरन येगर को जो एक ट्री के नीचे सोया होता है। फिर वहाँ पे मिकासा उसको उठाती है और बोलती है कि हमें घर चलना है। वहाँ पे हमें पियक्कर हाइनस मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वहाँ पे एरन बोलता है कि तुम्हें बस यही काम है पीने का। तो वहाँ पर हम देखते हैं आगे सर्वेकॉप्स को जो होती है एक तरीके की मिलिट्री जो बाहर जाके टाइटन से लड़ती है। उनकी भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो वॉल्स के अंदर लाती है। वहाँ पे एरन बोलता है कि मुझे भी सर्वेकॉप्स ज्वाइन करना है। तो वो चीज घर पे आके मिकासा उसकी मॉम को बोलते हैं। तो उसकी मॉम मना कर। वहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि मैं आके मैं तेरे को बताऊंगा कि बेसमेंट में क्या है। तो मैं तुम्हें बता दूं जो बेसमेंट की मिस्ट्री है ना वो आगे जाके बहुत कुछ स्टोरी में रिवील करेगी। तो तुम्हारा पूरा वो जानना है तो तुम स्टोरी में बने रहना। फिर हम आगे देखते हैं हमारी पल्टन मस्त चिल मार रही थी। तो इतने में हम एक टाइटन को देखते हैं जो वॉल से भी बड़ा होता है और वो एक ही किक में वॉल तोड़ देता था। उस वॉल के थ्रू से बहुत सारे टाइटन्स अंदर आना चालू हो जाता है। तो इस चीज को देख के लोग पैनिक कर जाते हैं और इधर उधर भागना चालू करते हैं। उतने में एरन और मिकासा भी भागते हैं अपने घर की तरफ। उसके घर की तरफ जाते हुए वो देखते हैं कि उनकी मॉम जो होती है वो मलबे के नीचे दबी रहती। इतने में एक टाइटन की नजर उन पर पड़ती है और वो टाइटन उनकी तरफ आने लगता है। तो वो हाइनस आता है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। बस टाइटन का फेस देख के उसकी चड्डी गिल्ली हो जाती है और वो एरन और मिकासा को लेके भागना चालू कर देता है। इतने में वो उसकी मॉम को उठाता है और उसको खा जाता है। तो फिर हम देखते हैं ये लोग दूसरी वॉल की तरफ जाने की कोशिश करते हुए। उतने में एक दूसरा टाइटन हम देखते हैं और वो टाइटन उस वॉल को तोड़ देता है। फिर बचे कुछ जो लोग होते हैं वो वॉल रोज में शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं। उतने में एरन उसका गोल बताता है। वो बोलता है कि जितने में टाइटन वर्ल्ड में है उन टाइटनों से वो रिवेंज लेगा, उन सबको खत्म कर दे। फिर हम एक टाइम स्किप के बाद देखते हैं ये सारे लोग मिलिट्री ट्रेनिंग में ज्वाइन हो जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो ये सब फिर हम वहाँ पे एक चीज रिवील होती है कि टाइटन को मारने के लिए उनके नेक पे अटैक करो तो वो टाइटन मरते वरना वो रीजनरेट हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो मैं तुम्हें बता दूं। शाशा, शॉन, एनी, बटोर, राइनर, कोनी, यमीर, क्रिस्टा। फिर इनकी ओडियम गेयर की भी ट्रेनिंग होती है जिसका ये लास्ट टेस्ट चल रहा होता है जिसमें सब पास हो जाते हैं। बस एरन येगर पास नहीं होता बट वो नेक्स्ट डे वो ट्रेनिंग को पास कर लेता है। फिर हमें पता लगा जाता है कि इश्यू उसकी बेल्ट में होता है, इतना बड़ा इश्यू। इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। तो यहाँ पर हमें मिलिट्री स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो देखो इनकी मिलिट्री स्ट्रक्चर काम करती है 3 तरीके से। एक होता है रॉयल नंबर जो यहाँ का राजा है, उसके जो सेफ्टी के लिए गार्ड्स होते हैं उसमें रुका, जिसको मैं तुम्हें स्टार्टिंग बता दिया। और एटलीस्ट लास्ट होता है जो वॉल्स के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें शांति बनाए रखना। फिर इनको एक्सपीरियंस के लिए एक जगह पे तैनात कर दिया जाता है। वहाँ पर उनको हाइनस भी मिलता है जो उसका पहले तो माफी मांगता है उसकी मॉम को नहीं बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एरन तैनात हो जाता है। वहाँ पर कैनस वैनस भी होती है बट एकदम से आता है कोलोसर टाइटन। हाँ, इसका नाम कोलोसर टाइटन है। वो आता है वहाँ पे एरन उससे बदला लेने के लिए फुल तैयार होता है। एरन उस पर हमला करते था फिर एकदम से वो गायब हो जाता है। सब एकदम से हैरान। ये सब चीजें इनने प्रोसेस करी होती है। इनके बीचों में टाइटन आ जाते हैं, इन सबको खाना चालू कर देते हैं। उतने में सब पैनिक कर जाते हैं। एरन और आर्मिन भी इधर उधर भागने लग जाता है। ये सब देखे आर्मिन तो एकदम पैनिक हो जाता है। आर्मिन एक जगह रुक जाता है, उसको वो टाइटन खाने वाला होता है। इतने में ऐसे एरन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। एरन खत्म हो जाता है। वहाँ पर मिकासा का स्क्वाड भी टाइटन्स को मारने की कोशिश करती है। वहाँ पर आर्मिन मिलता है, उसको बताता है कि एरन मेरी जगह सेक्रीफाइस हो गया। उस चीज को सुन के मिकासा जोन आउट नहीं होती। मिकासा भी उनकी तरफ बोलती कि हमें अभी भी लड़ना होगा। वो लड़ती पे एंड में आके उसकी भी गैस खत्म हो जाती है, वो भी हार मान चुकी होती है। बट एक टाइटन आता है और वो अपने ही टाइटन को मार देता है। फिर वो अपने ही दोस्तों को मारना चालू कर देता है। वो टाइटन वो इतने में वो अपनी लिमिट पे पहुंच जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो वहां पर हम देखते हैं धुएं के बीच में वो एरन येगर को वो वहां पर सही सलामत होता है। उसकी जो बॉडी होती है वो भी हिल चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन तीनों को सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं। इन सब लोगों को मोस्टा समझ रहे होते। तो वहां पर एरन के सामने फिर एरन के सपने में हम देखते हैं उसके बाप उसको इंजेक्शन लगा रहा होता है। उतने में उसके ऊपर एक तोप चल जाती है। वो तोप से बचने के लिए वो खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, उन तीनों को बचाता है। आर्मिन बाहर आता है, बोलता है कि हमें एरन को एक मौका देना चाहिए क्योंकि एरन ही इंसानियत के लास्ट उम्मीद है। कैप्टन पिक्सर आता है, उसको बचा लेता है। फिर हम नेक्स्ट दिन में देखते हैं तीनों प्लान बनाते हैं कि एरन को करेंगे हमारा वो जो वॉल टूटी थी उसको हील करने में। तो वो लोग सोचते हैं कि बड़ा जो स्टोन है वो स्टोन को फिक्स करेंगे एरन के टाइटन फॉर्म से। तो ये प्लान स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर सारे सोल्जर का मन नहीं होता तो भी वो मानते। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सारे सोल्जर टाइटन को अपनी तरफ करते हो। एरन ट्रांसपोर्ट तो होता है बट एरन आपको टाइटन फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उतने में मिकासा उसके पास जाती है और मिकासा पे अटैक कर देता है। एरन अनकॉन्शियसली चले जाते हैं। उतने में आर्मिन आता है, उसको उसका सपना याद दिलाता है। उतने में एरन अपने टाइटन फॉर्म को कंट्रोल करता है, वो स्टोन से वो जगह को हील कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते कुछ बच्चे कुछ टाइटन
पे अटैक कर देते, फिर वहाँ पर आके सर्वे कॉप्स आके उनको सार को मार देते। तो कुछ टाइटन को पकड़ भी लेते क्योंकि रिसर्च पर्पस ये लोग प्रिजन में डाल देते। वहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन लीवाई और कैप्टन आर्मिन जो स्काउट के कैप्टन होते हैं, उन लोगों एरन से पूछते कि तू किसके साइड है। तो उनको भी कई डाउट लग रहा होता है कि वो जो पहले जो टाइटन देखे वो भी शायद से टाइटन शिफ्टर होंगे। इतने में लीवाई उससे पूछता है कि टाइटन पावर का तुझे कुछ पता है कि? वहाँ पर एरन बोलता है कि मेरे बेसमेंट में शायद से कुछ पता लग सकता है इसके बारे में। कितनी बातें चल रही थी तो वहाँ पे एरन बोलता है कि मुझे भी सर्वे कॉप्स में ज्वाइन होता है। उस बात कैप्टन लीवाई तो एग्री करता है। फिर आर्मिन बोलता है कि यहाँ पर हमें इतना सोचना नहीं चाहिए क्योंकि अब इसका कोर्ट में ट्रायल है। प्रिजन में उसको हांजी मिलने आती है। हांजी उसको एक शौकीन बात बताती है, जो टाइटन है वो इंसानों को बस मजे के लिए मारते हैं क्योंकि उनको सर्वाइवर के लिए बस सनलाइट की जरूरत होती है। वहाँ पे इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ पे आधे सोल्जर बोलते हैं कि इसको मार देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है। वहाँ पर स्काउट बोलते हैं कि नहीं, हम एक वॉल जीत चुके हैं और भी वॉल जीत सकते हैं। वहाँ पर कैप्टन लीवाई आता है, उसको मारना चालू करता है। कैप्टन लीवाई बोलता है अगर ये इन फ्यूचर ऐसा कुछ करता है तो मैं इसको खुद से मार दूंगा। वहाँ पर जज उन दोनों का प्यार देखते हुए कैप्टन लीवाई के स्क्वाड में एरन को डाल देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्काउट का बेस, जहाँ पर कैप्टन लीवाई के और भी स्क्वाड मेंबर दिखाए जाते हैं। वहाँ पर हम सब देख ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ पर उनके दोस्त भी आ जाते हैं एरन के, वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर एक महीने के बाद इनका मिशन स्टार्ट होता है, जिस मिशन में ये इनको जाना होता है वोलमारिया के पास। फॉर्मेशन आदमी का यूज करते हो। इनका फॉर्मेशन ऐसा होता है कि ये सब अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएंगे और ये टाइटन से बच के वोलमारिया के पास जाएंगे। ये फॉर्मेशन चालू ही हुआ होता है, एकदम से टाइटन आता है, सारे स्क्वाड्स को मारना चालू कर देता। फिर आर्मी की स्क्वाड के पास आती है, आर्मी के सारे स्क्वाड के मेंबर्स को मार देते, बट आर्मी को उसकी शक्ल देख के उसको छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में राइनर आर्मी से मिलता है और ये दोनों यहाँ से भागते हैं, बट इनको भी देख लेती फीमेल टाइटन, इनके भी पीछे आने लग जाती है। इतने में राइनर को पकड़ लेती है और राइनर जैसे तैसे करके उससे बचता है। फिर यही बात लीवाई स्क्वाड को भी पता लग जाती है और लीवाई स्क्वाड उससे बचने के लिए एक फॉरेस्ट में जाने का प्लान बनाते हैं। बच्चों को जब सोल्जर ट्री पे चढ़ जाते हैं और वो सारे टाइटन को अंदर जाने से रोक, बट फिर भी फीमेल टाइटन लीवाई स्क्वाड के पीछे लग जाती है और उनके पीछे जाती है। वहाँ पे एरन बोलते हैं कि मैं अटैक टाइटन में ट्रांसफर मूव क्यों? तो वहाँ पर लीवाई बोलता है वो तेरा ऑप्शन, अगर तो ये ऑप्शन के बाद रिग्रेट करता है तो देख लेना। फिर बट लीवाई स्क्वाड ने इसके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था, तो ये इसको पकड़ लेती है इस टाइटन को। ये टाइटन इस पे ये टाइटन को ये ट्रैप में फंसा देते हैं, इस टाइटन के नेक पे अटैक करते क्योंकि इनको पूरा यकीन हो गया था ये कोई एक नॉर्मल टाइटन नहीं, ये एक टाइटन शिफ्टर है। इतने में इस टाइटन की आइडेंटिटी जान पाते होते ये अपने नेक के पास वाला क्रिस्टल में बदल लेती है और फिर ये इसको कुछ भी नहीं कर पाते। उतने में ये टाइटन चिल्लाती है और सारे टाइटन इसके पास में आते हैं, तो इससे लीवाई स्क्वाड को पीछे हटना पड़ता है। वो भी जो भी टाइटन शिफ्टर था वो यहाँ से भाग चुका है, बट जंगल के बीच में लाइटिंग स्ट्राइक होती है और फिर हम देखते हैं वापस लीवाई के स्क्वाड के पीछे लग चुकी है फीमेल टाइटन। इस बार एरन ने लीवाई को छोड़कर सारे लीवाई स्क्वाड के मेंबर्स को मार देते। उतने में एरन रिग्रेट कर रहा होता है कि मुझे पहले टाइटन में बन जाना चाहिए, तब उतने वो टाइटन ट्रांसफर होता है, उससे लड़ना चालू कर देता है। एरन उसकी फाइट होती है, उसमें वो एरन हार जाता है, फिर एरन का मुंह में ले लेती है, मतलब एरन का मुंह में ले लेती है। एरन को लेकर भागना चालू करते तो उतने में मिकासा और लीवाई जैसे तैसे करके एरन को बचाते, उसके मुंह से निकाल लेते। इनका ये मिशन फेल हो जाता है, इसमें बहुत सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर ये लोग अपने बेस में आ जाते। फिर एरविन को एक ऑर्डर आता है कि इनको एरन को मिलिट्री के हाथों सौंपना है। यहाँ पर देखते हैं एनी को जो मिलिट्री पुलिस में ज्वाइन हो चुकी है, उनका पहला मिशन यही है कि इनको एरन और स्काउट को इधर लाना है। पूरी एरन और स्काउट निकल जाते हैं वहाँ के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में आर्मिन एनी से मिलता है, उससे बोलता है कि हम एरन को भगाने वाले हैं यहाँ से। आर्मिन एनी से मदद मानता है और एनी भी मान जाती है। फिर ये तीनों को एनी एक जगह ले जाती है, वहाँ पे आर्मिन बोलता है कि तुम नहीं आ रही हो, तो वहाँ पे एनी मना कर देती है। उतने में ही उनका ट्रैप होता है एनी को फंसाने का, क्योंकि आर्मिन को पहले ही शक हो गया था एनी ही वो टाइटन हो सकती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इतने में सर्वे कप उसको ट्रैप में फंसा लेती है, बट वो ट्रैप से वो बाहर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइटन में एरन भी ट्रांसफॉर्म होता है। फिर दोनों की फाइट वापस चालू होती है। एक दूसरे को पंचेस देने के बाद एनी अपना जलवा दिखाती है, एरन का एक ही सर फोड़ के वहाँ से भागना चालू करती है, बट स्ट्राइक एरन पूरी रेज में आके उसके पीछे भागता है और उसको ग्रैब में डाल देता है। फिर हम देखते हैं वो ग्रैब से जैसे जैसे बाहर तो निकलती पे एनी वॉल पे चढ़ने की कोशिश करती, बट मिकासा ही करने नहीं देती। एरन इतने में पकड़ता और उसका पीछे पूरा फाड़ देता, बट एनी को कुछ एरन कर पाता। उतने में वो अपने आप को क्रिस्टल में बदल लेती है। फिर देखते हैं स्काउट वो एनी की क्रिस्टल फोड़ने की कोशिश करती है। उनको पता लगता है कि वो अगर जो जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते तो वो निकाल पा नहीं रहे। नेक्स्ट सीन में एडमिट उनके पास जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एडमिट लीडर्स के पास जाता है, उनको कन्विंस करता है कि एरन हमारे लिए दुश्मन नहीं, हमारी ताकत है। एक वॉल का टुकड़ा गिरता है, वहाँ पर हम देखते हैं कोलोसल टाइटन को। चाय पी लो। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं सीजन 1 खत्म हो गया, सीजन 2 अब स्टार्ट करते हैं।
तो सीजन 2 वहाँ से चालू होता है जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था। तो यहाँ पे हांजी उस टाइटन को देख के हैरान होती है। तो वहाँ पर पास्टा निक आता है जो वो धगो वहाँ पर सनलाइट है में हांजी ये सब समझ चुके थे कि यहाँ पे एक टाइटन नहीं पूरी टाइटन की वॉल बनी होगी। तो यहाँ पर पास्टा निक से हांजी पूछती है कि ये सब क्या है। तो वहाँ पर पास्टा निक कुछ नहीं बोल रहा होता। तो वहाँ पर हांजी उसको धमकी भी देती है मारने का, बट उसको कुछ नहीं पता लगता। उतने में एक मैसेंजर आता है एंड स्पीक के बाद उसके कुछ बोलता है। तो वहाँ पर उसको पता लगता है कि वॉल मारिया में भी टाइटन आ चुके हैं। तो वहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं जो वहाँ पर शासा को कुछ पता लगता है कि वहाँ पर भी टाइटन आ चुके हैं। तो वहाँ पर उनकी लीडर आती है, उनको बोलती है कि आसपास के गांव में इन्फॉर्म कर दो कि यहाँ पर टाइटन आ चुके हैं। तो वहाँ पर वो सब जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन मीके भी जाते हैं। वहाँ पर कुछ टाइटनों को मारते हैं, बट कुछ टाइटन ही बचे होते हैं। तो वहाँ पर वो अपने घोड़े को बुलाते हैं। तो वहाँ पर हमें दिखने मिलता है बीस्ट टाइटन का जो उसके घोड़े को उठा लेता है और वो टाइटन बोल सकता था। तो वो कैप्टन मीके एकदम डर चुके होते। तो वहाँ पर उससे उसका हथियार के बारे में पूछता है। तो वो कुछ बोल नहीं रहा होता। तो उसका ओडियम गेट लेके वो चले जाता है और उस पर सारे टाइटन्स पे हमला करवा सकते। फिर हम सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो अपने अपने गांव जाते हैं। तो वहाँ पर साशा के गांव में वो जाते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी माँ को एक टाइटन खा रहा होता है। तो उस टाइटन को साशा मार के उस लड़की को बचाती है। फिर हम देखते हैं कि कोनी अपने गांव में जाते हैं। तो वहाँ पर सारे टाइटन बने होते हैं। वहाँ पर उसको कोई भी खून नहीं दिख रहा होता। तो ये टाइटन आए कहाँ से, वो सारे लोग गए कहाँ वो नहीं पता होता। वहाँ पर एक टाइटन होता है। वहाँ पर टाइटन बोलता है वेलकम होम। उसको लगता है उसने बस ऐसा ही सुना होगा। नेक्स्ट सीन में वो वॉल मारिया को जांचता है। तो उनको दिखता है कि वॉल मारिया में एक भी छेद नहीं है। तो वो पास वाले कैसल में जाकर रेस्ट करने लग जाते हैं। फिर एरन और हांजी फिर निकल चुके होते हैं। वहाँ पर प्रिस्ट अभी भी कुछ नहीं बताना चाहता था। तो वो बोलता है कि कोई रॉयल ब्लड वाला ही इस वॉल का सच बता सकता। मैं तुम्हें बताऊँ ये आगे जाके रिवील होता है। रॉयल ब्लड वाला उनके बीच में ही है, वो क्रिस्टा। वहाँ पर हांजी बोलती है जैसे एनी ने अपने आप को क्रिस्टल में बदल लिया था, जैसे अगर तुम एरन तू भी कर सकता है तो हम वॉल मारिया को भर सकते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इस कासल पे टाइटन ने हमला कर चुका होता है। कुछ सर्वे कॉप्स वाले इससे लड़ तो रहे होते हैं। फिर ये सोचते हैं कि ये इनमें से एक टाइटन अंदर भी घुसने की कोशिश करता है। उससे बर्टल राइनर उसको रोकते हैं। फिर उन्हीं टाइटन पे हमला करता है, बट राइनर आके उस पर बचा लेता है और उसका हाथ काट लेता है वो टाइटन और उससे बच जाते। फिर वो लोग वहाँ पर राइनर का हाथ बांध देते किस्ट अपनी स्कर्ट को फाड़ कर। तो वहाँ पर राइनर के दिल में खुदगुदी होती है। क्या माल है यार। कि बीस्ट टाइटन वापस उनकी तरफ टाइटन भेजता है और वो ये सब देख के बोर होकर चले जाता है। जब टाइटन होते हैं सारे सर्वे कॉप्स को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में छत पे होते हैं। वहाँ पे किस्टा को तो लड़ना था, इनके पास कुछ हथियार नहीं होता। तो यहाँ पे यमीर एक सीक्रेट होल्ड कर रखी थी। तो वहाँ पे किस्टा और समीर का एक फ्लैशबैक देखते हैं। उसमें बोलते हैं कि अगर मैं अपना सीक्रेट होल्ड बताऊंगी सबको तो तुझको भी अपना सीक्रेट बताना होगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये भी एक टाइटन शिफ्टर। वहाँ पे वो सारे टाइटन्स को खत्म करना चालू करती है। बट वहाँ पर बटोले राइनर को याद आता है कि उनका एक फ्रेंड था जो ऐसे टाइटन के हाथों से मारा गया। वो कैसे गिरने वाला होता है तो वो अपने टाइटन फॉर्म में ही सबको कंधे पे चढ़ा लेती है और वो वहां से निकल लेते। फिर हम देखते हैं कि सारे टाइटन उस पर हमला कर देते हैं, बट वहाँ पे सारे सर्वे को आके उन सबको बचा लेते हैं। फिर हमें पता लगता है कि किस्टा का रियल नेम जो है हिस्टोरिया रेस और वो एक रॉयल ब्लड है। फिर हम देखते हैं ये लोग वॉल के ऊपर चल जाते हैं रेस्ट करने के लिए। फिर हमें यहाँ पर बटोल राइनर से बोलते हैं कि हम हमारे घर जा सकते हैं क्योंकि हमने हमारा मिशन कंप्लीट कर दिया। उतने में हमें एक बिगेस्ट चीज रिवील की जाती है। वहाँ पर राइनर और बटोल उसको एरन को बुलाते हैं और एरन को चीज बताती है कि वही कोलोसर टाइटन और आर्मर टाइटन है। सुन के एरन कंफ्यूज हो जाता है, बट वहाँ पर सब लोगों को पहले ही पता था क्योंकि आदमी को शक हो गया था क्योंकि एनी जहाँ से एनी है वहाँ से भी बटोल राइनर आए को रिवील कर देता है कि हाँ वही है और वो हील होना चालू हो जाता है। और वहाँ पर हम फिर इन सबको पक्का यकीन हो जाता है क्योंकि एडमिन बोलता है कि फिर हम देखते हैं दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बटोल यमीर को मुंह में ले लेता है। और फिर हम देखते हैं राइनर आयरन को पकड़ के भागने की कोशिश करता है, बट उतने में एरन भी ट्रांसफॉर्म होता है और दोनों लड़ना चालू कर देता है। इतने में सर्वे कॉप्स कोलोसर टाइटन से लड़ते हैं, बट उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि उसको आराम से वो हरा रहे होते हैं। बट वो उसकी नेक के पास जाते तो वो हॉट स्टीम रिलीज करता है, उससे सर्वे को उसके पास नहीं जा पा रहे होते। आर्मर टाइटन अटैक टाइटन पे भारी पड़ रहा होता है, बट एरन को अपनी ट्रेनिंग याद आती है और उसको लॉक में फंसा लेता है। बट वो लॉक से भी जैसे तैसे निकलता है, बट उसको हेड लॉक में फंसा लेता है। आर्मर टाइटन का सेल टूटना चालू करता है। इतने में आर्मर टाइटन को कोलोसर टाइटन के नीचे लाता है और उसको चिल्लाता है। वो एक सिग्नल होता है, कोलोसर टाइटन पूरा आर्मर टाइटन के ऊपर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कोलोसर टाइटन के ऊपर बटोल आयरन को लेके आ जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिकासा ये लोग 8 घंटे बाद उठे होते और यहाँ पर सब बोलते। तो यहाँ पे हांजी बोलती कि अभी भी कोई टाइम नहीं हुआ है, हम भी एरन को अभी भी बचा सकते हो। तो वो सब एरन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। हम एरन का सीन देखते हैं जो ये चारों टाइटनों के बीच में गिरे होते हैं। तो वहाँ पर राइनर तो ऐसी बातें कर रहा होता है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहाँ पर बटोल को छोड़ के सब कंफ्यूज होते हैं। इतने में यमीर बोलती कि तुम दुश्मनों के बीच में रहकर तुम्हारा दिमाग सटका गया है। यमीर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वहाँ पर यमीर थी एक नॉर्मल लड़की, कुछ लोगों ने उसको एक कल्ट की क्वीन बना दी गई थी, उसको पूछने लगे थे। बट ये जब सोल्जर्स को पता लगा उसको उन लोगों ने पकड़ कर टाइटन बना दिया। कैसे बनाया वो अभी बताया नहीं गया। ये 60 साल तक ऐसी घूमती रही और इन्हें राइनर के दोस्त को खा लिया। फिर ये स्काउट में ज्वाइन हुए और इसको
फिएस्टा मिली और इतने में स्काउट का स्मोक देखते और वो लोग अभी तक शाम नहीं होती तो भी निकलने का प्लान बनाते, वो निकल जाते हैं। राइनर बाबा टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और इनको कंधों पे बैठा के जाने लगता है, बट इतने में स्काउट इन पे अटैक कर देती है और एरन को बचाने मिकासा भागती है, बट राइनर अपने हाथों से उस चीज को रोक लेता है। फिर वहाँ पर एरन स्मिथ अपने पीछे बहुत सारे टाइटन्स को लेके आ रहा होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो टाइटन उनकी तरफ, टाइटन राइनर से भिड़ जाते हैं, बट राइनर फिर भी जैसे तैसे करता है। फिर एक टाइटन एरन स्मिथ का हाथ खा लेता है। ये बंदा फिर भी बोलता है कि आगे जाओ तुम लोग, एरन येगर को बचाओ। भाई ये बंदा यार, राइनर को अपने हाथ हटाने पड़ते हैं। वहाँ पे एनविथ आके बटोल से एरन को अलग कर देता है और वहाँ पे मिकासा आके उसको बचा लेती है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि राइनर वहाँ पर टाइटन्स को उनकी तरफ फेंकना चालू करता है और वहाँ पर एरन और मिकासा पूरे टाइटनों से गिर जाते हैं। बट वहाँ पर वही टाइटन आता है जिसने उसकी मॉम को खाया था। वहाँ पर हाइनस आता है, उनको बोलता है कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा। वो उस पर कूद जाता है, बट हाइनस कुछ नहीं कर पाता और वो सेक्रीफाइस हो जाता है। एरन रेस में आ जाता है, उस टाइटन में पंच करता है, बट उस टाइटन को पंच जैसे ही करता है और टाइटन उसके ऊपर हमला कर देते हैं उसको। इतने में ही एरन मिकासा को लेकर राइनर की तरफ भी चिल्लाता है और राइनर की तरफ भी टाइटन आ जाते हैं। तो यमीर उसकी मदद करने जाती है और इतने में सारे सोल्जर्स भाग लेते हैं। हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि हाँ जी कंफर्म करती कि वो जितने भी लोग थे वो सब बस वो गाँव वाले ही थे। वो जो वेलकम होम बोल रही थी वो कोनी की मॉम ही थी। तो फिर हम देखते हैं वहाँ पे बीस्ट टाइटन का ह्यूमन फॉर्म जो था ज़ीक। सीजन 2 यही खत्म हो जाता है और पार्ट 1 इधर ही खत्म होता है। बट मैं तुम्हें बता दूं पार्ट 2 में बहुत कुछ रिवील होने वाला है कि ये लोग एरन को क्यों पकड़ना चाहते थे, बेसमेंट का क्या था, रेस्ट से राइनर बटोल आए कहाँ से थे, वो सब हमें पता लगने वाला है। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं बना दूंगा। और आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। बाय बाय।